लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ कहना है आपसे जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनको ये पहले कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे बिल्कुल भी नहीं कहा है यहाँ पर आकर रीडिंग देखने के लिए, है ना? अपनी इच्छा से आप आकर यहाँ रीडिंग देखते हैं, तो पहले जो आपका ये वे ऑफ टॉकिंग होता है ना, जो जिस तरह से आप अपने घर में बात करते हैं ना, ये आपका घर नहीं है, ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है और ये चैनल जो है ना, ये मेरा चैनल है। यहाँ पर आके आपको अपने घर वाला रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक यूज़र ने मुझे यहाँ पे कमेंट करके बोला है कि मुझे तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं ना, तो आपको यहाँ रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, पहले आप बात करने की तमीज़ सीखिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से कोई किसी से बात नहीं करता। मेरे और भी व्यूअर्स हैं, उनको बहुत अच्छा लहज़ा आता है बात करने का और अपनी बात कहने का। तो आपको सबसे पहले तो तमीज़ सीखने की ज़रूरत है कि ज़रा ढंग से रीडिंग किया करो, धीरे बोला करो। मैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी सोल पर्पज़ को पूरा करने आई हूँ। तो ऐसे व्यूअर्स बिल्कुल भी मेरी रीडिंग मत देखें, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ना, ना ही मुझे आप जैसा कोई व्यूअर चाहिए। क्योंकि आपको पॉजिटिव रीडिंग देखनी है ना, तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशली स्क्रिप्ट लिखने नहीं बैठी हूँ। मेरे और भी व्यूअर्स हैं जिनके लिए मैं ये रीडिंग बनाती हूँ। आपके लिए मैं स्पेशली यहाँ पे काम करने नहीं बैठी हूँ। और अगर आपको इतना ही पॉजिटिव रीडिंग सुनने का शौक है ना, तो आप प्राइवेट रीडिंग लीजिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, जो देते हैं उनसे। यहाँ पे फ्री फंड की रीडिंग सुन के दूसरों को फ्री का सजेशन मत दीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों का ये काम ही होता है ना कि हर यूट्यूब चैनल के नीचे जाकर इसी तरीके की नेगेटिविटी फैलाना। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में खुद तो पॉजिटिविटी है नहीं, तो आप दूसरों को ये बोल रहे हैं कि आपके लिए पॉजिटिव रीडिंग करी जाए, क्यों आप बहुत स्पेशल हैं क्या? पहले तो आप बात करने का लहज़ा सीखिए कि करा करो, किया करो। कोई यहाँ पे मैं आपका ऑर्डर फ़ॉलो करने नहीं बैठी हूँ, समझ में आया? और आप जैसे लोगों को ना 2 मिनट के अंदर मैं ब्लॉक करती हूँ। आई एम सॉरी गाइज़, कुछ चीज़ें होती है ना जो किसी को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खुद नहीं पता, जो खुद को एनालाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करते हैं। सोचिए कि बातें देखिए कि अगर ट्विन फ्लेम वो मेरा नहीं है, तो आपके उसमें कार्ड कैसे आया? अगर इतने ही ज़्यादा आपको बहुत रिसर्च करने का शौक है ना, ये बहुत स्पाइंग करने का शौक है, तो फिर आप वो पढ़ाई करिए और जाके कुछ करिए अपनी लाइफ में, आप फालतू की बकवास करने की जगह। सो गाइस, ऐसे लोगों को ना आईना दिखाना भी ज़रूरी होता है कि पहले वो सेल्फ एनालिसिस करें और फिर वो अपना जो भी सोलमेट है ना मैनिफेस्ट करें, क्योंकि वो सोलमेट मैनिफेस्ट करने वाले पर्सन खुद ही नहीं है। सो उनकी ज़िंदगी में ना कभी कोई एक पॉजिटिव इंसान, एक अच्छा इंसान तो कभी कतई आ ही नहीं सकता। तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भूल ही जाएं कि वो अपने रिश्ते में कभी एक पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो खुद सर से लेकर पाँव तक इंसान नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव थॉट होती है, खुद विक्टिम मेंटालिटी में होता है, वो कभी लाइफ में हैप्पी रह ही नहीं सकता। बस वो दूसरों को नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे सकता है और नेगेटिव बातें कर सकता है। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और गाइस, आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ये सेपरेशन क्यों आया है, क्या रीज़न है कि आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। गाइस, रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है। सब पर ये रीडिंग एप्लीकेबल नहीं होती है ना? लेकिन जिनकी ये एनर्जीज है, उनसे ये डेफिनेटली ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। हाँ, और इस रीडिंग में जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, आपको वही मैसेजेस रखने हैं। और जो मैसेजेस आपसे नहीं रेजोनेट करते हैं, हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग ही रेजोनेट नहीं करेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपको ये वीडियो नहीं देखनी है। जैसा कि मैं हमेशा ही इंट्रो में बताती हूँ, इसीलिए आपको इंट्रो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे आपको ये पता चल जाता है कि आज की रीडिंग किस टॉपिक पर हो रही है। गाइज, ये है आज का टॉपिक। गाइज, अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। आई एम सॉरी गाइज, ये वो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से जिनको ये मैसेज मिलना है, उन तक तो डेफिनेटली ये पहुंच ही जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ऐसे लोगों को फालतू में बोलने का और खुद का फालतू का सजेशन देने का बहुत शौक होता है, क्योंकि ओवर स्मार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं ना ऐसे लोग। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता रानी। माता रानी प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स और उनके पर्सन के बीच में ये सेपरेशन क्यों आया। हर हर महादेव, शिव शंकर। थैंक यू। ओके, द फूल। ओके, सेकंड कार्ड है द हर्मिट।
आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उनको याद करिए। कोई कार्ड फ्लिप हुआ है आई थिंक। ये ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 कार्ड आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है द मैजिशियन। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, आपको मैनिफेस्ट करना, बहुत ही क्लियर रीडिंग यहाँ पर निकल कर आई है। ओके गाइस, गुस्सा आने लगती है, क्यों? क्योंकि मैं खुद की लाइफ में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, लेकिन अगर कोई उस चीज़ में और अपनी नेगेटिविटी फैलाता है ना, तो फिर एक हद तक ही बर्दाश्त करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा ओवर बोले ना, तो फिर उसको जो है चुप करा ही देना चाहिए, नहीं तो उसका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो ज़्यादा ही बढ़ता जाता है। क्योंकि जो यहाँ पर एनर्जीज आती हैं, वही एनर्जी मैं आपको कन्वे करती हूँ। जैसा कि मैंने कल की रीडिंग में भी आपसे ये बात कही कि जो इंसान आपको नहीं समझता वो डेफिनेटली आपका सोलमेट नहीं है, लेकिन सोलमेट का कार्ड पिक हुआ हमें, है ना? सो आप अच्छे समझ सकते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्रो आप सुना करिए। इंट्रो इसीलिए मैं बोलती ही हूँ ताकि आपको पता चल पाए, समझ में आए कि रीडिंग किस लिए है। तो डेफिनेटली गाइस, जिनके पर्सन के साथ उनका सोलमेट का कनेक्शन है, वो तो वो फील ही कर सकते हैं ना, आप फील ही कर सकते हैं ना, तो डेफिनेटली वो एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए आई है जो सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है। लेकिन मेरा ये कहना कि अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, तो डेफिनेटली आप उनके सोलमेट नहीं हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन की शादी हो गई, तो डेफिनेटली वो आपके सोलमेट नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स कि वो एनर्जी आपके लिए है ही नहीं। आपको भले ही लगता हो कि वो आपके ट्विन है या वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन ये नहीं है, ऐसा है नहीं है। ये आपके अंदर की एक धारणा है, जो ऐसा आपको लगता है, इल्यूजन है। सो लोगों का ये तरीका होता है कि वो जजमेंटल होते हैं, लेकिन कभी अपनी तरफ जजमेंटल नहीं होते, दूसरे की तरफ जजमेंटल होते हैं। सेम यही आपके पार्टनर्स के साथ भी होता है कि आपके पार्टनर आपको जज करते हैं, पर कभी खुद को जज किया है क्या? उन्होंने आपके साथ लॉयल्टी वाला काम किया है खुद? सो ये जो भी यूजर है ना, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले तो आपके और आपके पर्सन के बीच में से सेपरेशन आया ना, उसमें तो आपके पर्सन की कतई गलती नहीं होगी। आपकी जो इतनी पॉजिटिव आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, इस पॉजिटिविटी की वजह से ही ये सेपरेशन आ गया है आप लोगों के बीच में। और वो इंसान बहुत सही होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, जो डेफिनेटली उसने पॉजिटिव साइड चुनी और उसने एक नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से, और टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ से कट आउट किया। सो डेफिनेटली ओके गाइज, सो जो कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं, आई होप विजिबल हैं आपको। सो आपके पर्सन के बीच में आपके साथ जो ये सेपरेशन चल रहा है, उसका रीज़न बहुत ही क्लियर है गाइज, और बहुत ही पॉजिटिव है, इसलिए आप लोग खुश हो जाइए मेरे व्यूअर्स। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हुई है ना आपके पर्सन की, वो ये है कि इस रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो पाए, इसलिए आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है। आपके साथ आपके पर्सन का जो नो कांटेक्ट चल रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यूनिवर्स की इच्छा से ये सेपरेशन हुआ है, यूनिवर्स की इच्छा से ये नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच में है। अगर आप मैरिड हैं तो भी ये रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होती है, लेकिन अगर आपके पर्सन ने शादी कर ली है, सो गाइस डेफिनेटली ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके पर्सन अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़कर आपके पास आ जाएंगे या आ जाएंगी, है ना? तो ये सिचुएशन सिंगल्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है कि आपके पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट जो चल रहा है ना, तो आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी। क्योंकि ये जो सेपरेशन आया है ना, ये आपके पर्सन को ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए आया है कि उनका जो ये प्यार है ना, ये एक अट्रैक्शन नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन इस प्यार की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे थे, इस प्यार की वर्थ नहीं समझ रहे थे, और ना ही आपकी वर्थ समझ रहे थे अपनी लाइफ में। देखिए, प्यार तो वो आपसे करते थे, इसीलिए ये रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंस वो नहीं समझ पा रहे थे आपकी, इसीलिए ये रिश्ता चल तो रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर भी आपके पर्सन आते थे जाते थे, एकदम बेफिक्र थे वो इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था, चाहे आप गाइज मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी है ये, है ना? वो हमेशा से ये सोचते थे या सोचती थी कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले उनको छोड़कर। इतना इतना टेकन फॉर ग्रांटेड उन्होंने आपको लिया था, इतना इतना ईज़ी लिया था उन्होंने आपको।
कि ये बिल्कुल श्योर थे कि आप उनकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने वाले या जाने वाली। इसीलिए हमेशा जब उनकी इच्छा करती थी, वो इस रिश्ते में आते थे, आपसे प्यार से बात करते थे। जितने दिन तक उन्हें लगता था कि हाँ, सब कुछ अच्छा रहे, उतने दिन तक चीज़ें अच्छी रहती थी। फिर कोई भी बात हुई, उनकी फैमिली की वजह से हो गई या आप लोगों के कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी जो भी चीज़ें हैं, ये डिफरेंसेस हैं, ऐसा कुछ उनको फ़ील हुआ कि नहीं यार, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो उन्होंने फिर से रिलेशनशिप में बैक आउट कर लिया और फिर से चीज़ें खराब हो गई। सो आना जाना, ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग चलती रही हमेशा से ही इस रिलेशन में। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन एक फ्री इंसान है ना? उनको उनको बंदिशें नहीं अच्छी लगती, इसीलिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे कभी भी। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे ना, तो वो हमेशा बात को हँस के टाल देती होंगी या टाल देते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको बाउंड्रीज़ में रहना अच्छा नहीं लगता, उन्हें बाउंड रहना अच्छा नहीं लगता। और शादी डेफ़िनिटली गाइज़ एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमें बंधना पड़ता ही पड़ता है। और ये खूबसूरत रिश्ता होता है और बहुत ही अपनी इच्छा से, कहते नहीं, अपनी इच्छा से इंसान किसी के साथ बंधना चाहता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। लेकिन आपके पर्सन का ये नेचर नहीं है, वो किसी एक पर्सन के साथ स्टक नहीं रह सकते। कुछ लोगों के साथ तो ये भी होगा, आपके पर्सन में ऐसा भी होगा कि वो किसी एक इंसान के ऊपर कहते हैं ना, टिके नहीं रह सकते बहुत दिनों तक। जैसे होता नहीं है कि बोरिंग सा उनको फ़ील होने लगता होगा, ये हमेशा सेम पैटर्न ही उनको बोरिंग लगता होगा कि यार बहुत बहुत एक ही जैसी चीज़ें चल रही हैं, चलो थोड़ा स्पेस लेते हैं। इसलिए भी आपके पर्सन आपकी लाइफ़ से चले जाते थे या चली जाती थी। सो ये चीज़ थी। तो आपके पर्सन इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे थे, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे थे, जबकि आपको आपके पर्सन की ज़िंदगी में यूनिवर्स ने भेजा, है ना? कोई भी किसी की भी कोई भी किसी से मिलता है तो वो यूँ ही नहीं मिलता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है और वो रीज़न आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे। इसलिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया। हुँ? देन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, देखिए दोनों चीज़ें मैं साथ-साथ बताती चलूँगी, क्यों सेपरेशन आया और अभी किस एनर्जी में है, ठीक है? सो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं अब कि उन्हें इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। जैसा कि एकदम क्लियर आंसर मैंने आपको दिया कि सेपरेशन इसीलिए आया ही था ताकि इस रिश्ते की फिर से शुरुआत हो। सो आपके पर्सन इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं और डेफ़िनिटली गाइज़ इस रिश्ते की शुरुआत होगी ही होगी। जो सिंगल्स हैं, होगी ही होगी। आप बिल्कुल भी भूल जाइए कि आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे या नहीं करेंगी, करेंगे और करेंगी डेफ़िनिटली, है ना? आपके पर्सन जब इस रिश्ते में आपसे दूर हुए ना, तब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने गलत डिसीज़न लिया है। अब कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें या बढ़ेंगी? क्यों? क्योंकि आप तो दूर जा चुके हैं उनसे, उन्होंने खुद ही आपको दूर कर दिया, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी और जैसे ये सेपरेशन आया, आपके पर्सन ट्रांसफ़ॉर्म होने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि नहीं यार, वही पर्सन मेरे लिए सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छी थी या अच्छा था। ये समझने लगे आपके पर्सन, आपकी वर्थ यूनिवर्स ने समझा दी ना, इसीलिए यहाँ द हर्मिट की एनर्जी आई। क्योंकि आपके पर्सन को आपके जाने के बाद कोई मिला नहीं आपके जैसा, कोई भी नहीं मिला आपके जैसा जो उनको समझे, जो उनको इम्पोर्टेंस दे, जो उनको प्यार दे, जो उनको पैम्परिंग दे, है ना? उनकी लाख गलतियों के बाद भी उनको कभी गलत ना कहे। आप हँस के उनकी गलतियों को माफ़ कर देते होंगे या देती होंगी, ये आपका नेचर है। लेकिन आपके पर्सन ने यही चीज़ें नहीं समझी कि यार मेरी हज़ार गलतियाँ मेरा पर्सन हँस के माफ़ कर देता है, इग्नोर कर देता है या कर देती है। ये चीज़ आपके पर्सन नहीं समझे थे उस टाइम पे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे और इसीलिए ये सेपरेशन आया। लेकिन अब आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, है ना? उनका इनर सेल्फ अवेकन हुआ है। इसीलिए अब वो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अकेला रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई भी नहीं चाहिए, ज़्यादा भीड़, ज़्यादा शोर-शराबा नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें आप चाहिए अपनी ज़िंदगी में। इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, वो यही सोच रहे हैं कि कैसे मैं सब कुछ सही करूँ, कैसे इस रिश्ते की नई शुरुआत करूँ? हुँ? वो सबसे गाइडेंस लेते हैं या लेती हैं कि मैं क्या करूँ? अपनी प्रॉब्लम बताते हैं या बताती हैं, क्लियर नहीं बताते, है ना? लेकिन एक होता नहीं है घुमा के बताना कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो रहा है, इस तरह से। लेकिन ये सेपरेशन जो है ना, आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखाने के लिए आया था और बहुत कुछ सिखा दिया है आपके पर्सन को इस सेपरेशन ने। जो पहले थे ना वो, अब वो बिल्कुल ऑपोज़िट हो गए। देखिएगा जब आपके पर्सन आपसे मिलेंगे या मिलेंगी ना, वो बहुत ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके होंगे या होंगी। उनके तौर तरीकों में बहुत फ़र्क आ गया होगा, एक मैच्योर पर्सन। देखिए यहाँ पर ये पर्सन देखिए एकदम बेफ़िक्र है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए एक एक साधु, है ना? सोचिए एक बेफ़िक्र इंसान कब कब साधु के रूप में आता है? जब वो स्पिरिचुअल होता है, जब उसकी अवेकनिंग होती है, जब वो चीज़ों को समझता है। तो आपके पर्सन बहुत ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं। ईश्वर के प्रति बहुत उनका विश्वास बढ़ा है और इस रिश्ते के प्रति
बहुत विश्वास बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उनको यूनिवर्स ने ये गाइडेंस दी है, उनको ट्रांसफॉर्म किया है यूनिवर्स ने, इसीलिए इस रिश्ते में सेपरेशन आया। जैसे पहले थोड़ी थोड़ी बातों में आपके पर्सन अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते होंगे ना आपको, कि आप 10 बार मैसेज करते होंगे या कॉल करते होंगे तब वो आपको आंसर करते होंगे या करती होंगी। लेकिन अब आप अपने पर्सन को अगर बात करेंगे ना, तो वो आपकी वर्थ क्योंकि समझ गए ना, आपको तुरंत आंसर करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया आपके साथ, है ना। ये एनर्जी में शिफ्ट आया आपके पर्सन की, इसीलिए अब वो आपके साथ आगे की जर्नी कैसे तय करें इस एनर्जी में है। इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं और आगे की जर्नी आपके साथ ही तय करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपकी सोल के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल हुए हैं, ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपके जितने नहीं हो पाए, क्योंकि गैस आप जो है ना, आप बहुत ही समझे सुलझे हुए इंसान हैं मेरे व्यूअर्स आप। हम्म लेकिन आपके पर्सन वैसे नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आपको समझ सकते हैं, आपकी एनर्जी को मैच कर सकते हैं। अब इस लेवल तक ट्रांसफॉर्म हुए हैं आपके पर्सन। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, कहीं मेरा पर्सन खो ना जाए मुझसे। अभी की एनर्जी बता रही हूँ, कहीं मेरा पर्सन मुझसे खो ना जाए। आपको खोने से डरते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। लेकिन इससे पहले वो कैरियर पे फोकस थे, इस वजह से सेपरेशन आया। उनके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था, उनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। मटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है ना, जो लग्जरी होती है ना, जो पैसा होता है, वो सब आपके पर्सन के लिए पहले बहुत ज़रूरी था आपसे ज़्यादा। इसीलिए सेपरेशन आया आप लोगों के बीच में। लेकिन अब आप ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए। अब वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए पॉजेसिव हैं। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। बहुत उदास है आपके बिना। आप अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो खुद ही बेफिक्रे होकर उन्होंने इस रिश्ते को लिया, एकदम लाइटली लिया, इम्पोर्टेंस नहीं समझी, वर्थ नहीं समझी ना आपकी ना इस रिश्ते की। और अब इसीलिए उनके मन में डर है, क्योंकि पहले तो कैरियर पे फोकस थे, अपने वर्क पे फोकस थे या थी, है ना। अपने ही में रहना, कहते नहीं, बस अपनी चीज़ों से ही मतलब रखना, ऐसी एनर्जी में थे पहले आपके पर्सन। पर अब समझ में आ रहा है उन्हें कि वो आपको नहीं खोना चाहते, क्योंकि अगर अब खो दिया तो आप कभी नहीं मिलेंगे या मिलेंगी। ये अभी की एनर्जी आपके पर्सन की, इसीलिए तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं। और डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप भी क्योंकि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, ये एनर्जी है। मैजिक तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है आपके पर्सन के ऊपर। आपके पर्सन देखिए, इसीलिए ऐसे है ना कि ना रहा जा रहा है, ना दूर रहा जा रहा है, ना पास आ पा रहे हैं। ऐसी ऐसी एनर्जी में है, इतनी तकलीफ में है आपके पर्सन आपके बिना। क्यों तकलीफ में है? क्योंकि पहले उन्होंने इस रिश्ते की वर्थ नहीं समझी है ना, समझा नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट हैं आप उनके लिए। इसलिए आज उनकी ये हालत है कि आपके बिना ना एक एक पल किस तरह कट रहा, देख लीजिए किस तरह से कट रहा उनका आपके बिना। ये हालत है आपके पर्सन की। अगर आपको ये लगता है ना कि आपके पर्सन आपको याद नहीं करती हैं या नहीं याद करते हैं, तो आप बहुत गलत हैं। आपके पर्सन आपको हर दिन याद करते हैं, पल पल याद करते हैं। लेकिन कैसे आए अब आपके पास? जब इंसान ने खुद से गलती करी होती है ना, तो उसको पता रहता है कि उसने क्या किया है। इसीलिए अब उनकी वही गलतियां ना उनको सोने नहीं दे रही है। एकदम ऐसे देख रहे हैं कि कहते नहीं, कांटों भरे बिस्तर पे सो रहे हैं। सो ये उनकी गलतियां हैं जो उनको अब रियलाइज हो रही हैं आपसे दूर होकर। क्योंकि इससे पहले तो वो एकदम ऐसी एनर्जी में थे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसी चीज़ें हो रही हैं वैसे चलने दो। हुँ? फ्यूचर की सोचना नहीं है, प्रेज़ेंट की सोचना नहीं है। ये थी आपके पर्सन की एनर्जी। वहीं पे देखिए द हर्मिट के जस्ट नीचे आया क्वीन ऑफ वैन्स। आपके पर्सन ने भले ही आपसे मुँह फेर रखा है, अभी भी आपसे बात नहीं करते, अभी भी आप ब्लॉक हैं, अभी भी आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन इनसाइड उनके अंदर बहुत प्यार है आपके लिए। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं या नहीं कर पाते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इससे पहले तो ईगो दिखा ही चुके हैं वो। कैसे एक्सप्रेस करें? हुँ? गाइस कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा भी है, कुछ ब्लैक मैजिक जैसा भी है। या ब्लैक मैजिक गाइस मैं इसलिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब कुछ पहले से डिसाइडेड होती है। ब्लैक मैजिक इज़ जस्ट अ मीडियम। हुँ? और ये सब चीज़ें कुछ वर्क नहीं करती हैं। जो करता होगा अपनी खुशी के लिए करता है, लेकिन वो अपने कर्मा, अपने बैड कर्मा क्रिएट करता है। एक्चुअली में ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, उसके बाद ये सब चीज़ें वैनिश हो ही जाती हैं। सो ये चीज़ है, आपके आपके रिश्ते को किसी ने नज़र भी लगाई है, इसलिए भी ये रिश्ता अलग हुआ है। मतलब आप लोगों का सेपरेशन आया है। हुँ? ये चीज़ है यहाँ पर। आपके पर्सन के दिल में आज करंट की एनर्जी बता रही हूँ, अभी क्या है, क्योंकि सेपरेशन तो ईगो के वजह से आया है ना, ब्लैक मैजिक की वजह से आया है ना। ब्लैक कहते नहीं है कि जो ईविल आई होती है ना, नज़र लगाना, नज़र दोष, ऐसे तो इस वजह से आया ही है आप दोनों के बीच में सेपरेशन।
ईगो, उनकी खुद की ईगो की वजह से भी ये आया है। उनकी फैमिली का एक्सेप्टेंस नहीं था, उनका इंटरफेरेंस था इस रिश्ते में, इस वजह से भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, क्योंकि वो फैमिली से बहुत अटैच है, उन्होंने फैमिली के फेवर में डिसीजन लिया, इसलिए भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। लेकिन आज उनकी क्या हालत है, आज दिल में बहुत प्यार है, लेकिन कैसे दिखाएं, कैसे जाहिर करें, कैसे शो करें आपको? क्यों? क्योंकि पहले इतनी गलतियां कर चुके हैं, पहले उन्होंने कुछ नहीं समझा, इस रिश्ते को कुछ समझा ही नहीं ना, आपको कुछ समझा ही नहीं उन्होंने। भले ही साथ साथ रहते होंगे, प्यार करते होंगे, सब चीज़ें मैं मानती हूँ, लेकिन एक होती नहीं है जो सीरियसनेस, वो नहीं थी आपके पर्सन के दिल में, तभी तो उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन आज उस प्यार की वर्थ समझ में आ रही है उनको, क्यों? क्योंकि उनका अवेकनिंग हो चुकी है, एनलाइटमेंट हो चुका है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए तो आपको प्यार वो जाहिर करना चाहती हैं या चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं गाइस ईगो भी आ रहा है बीच में, है ना? ये भी आ रहा है कि अगर मैं खुद से जाऊँ, तो कहीं न कहीं यही होगा ना, कि कहते नहीं है कि आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे वाली बात, कि आखिर मैं खुद ही चल के आई हूँ या आए हो ना, बड़े उसने मुझे छोड़ कर गई थी या छोड़ कर गए थे। फिर आप कुछ भी कहिए, आप 2 शब्द तो ज़रूर कहेंगे, इस वजह से भी आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं। कुछ-कुछ के केसेज़ में ये भी है गाइस, अभी करंट की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो हर वक़्त उनके ऊपर बुरी नज़र बना के रखता है या रखती ही है। इस वजह से भी आपके पर्सन नहीं आ रहा और सही टाइम का वेट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग होता है, उसका वेट कर रहा है कि सही समय आएगा, सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। क्योंकि आपके पर्सन के अकॉर्डिंग अभी भी परिस्थितियाँ जो है ना, वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है, मुझे अपने पर्सन से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन जो है ना, ये देख रहे हैं ये बिल्ली, थर्ड पर्सन जो है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ये रिश्ता फिर से ख़राब हो सकता है। लेकिन अब आपका पर्सन रिश्ता ख़राब करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब वो न्यू बिगिनिंग डेफ़िनेटली चाहते हैं आपके साथ। इसीलिए पहला कार्ड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम स्प्रेडिंग करते हैं ना, किसी भी रीडिंग के लिए, कोई भी टॉपिक है, तो पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पहला ही कार्ड द फूल का आया है। और जस्ट देखिए, क्वीन ऑफ वैंस के बगल में आया टू ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन आपके लिए कर रहे हैं, और इसके ऊपर देख रहे हैं इन्फिनिटी का साइन, ये डिवाइन साइन। सो ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन होता है कि ये रिश्ता इनफाइनाइट है ना? ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, क्योंकि इसके जस्ट नीचे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हैं? आपके पर्सन आपको ही मैनिफेस्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस है। यहाँ पर देख रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, जो आप फील करते हैं ना, आपके पर्सन तक वो चीज़ पहुँचती है, और आपके पर्सन जो फील करते हैं ना, वो आप तक वो चीज़ पहुँचती है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे की सोल से कनेक्टेड हैं, इसलिए कभी कभी आप ऐसे ही बैठे रहते होंगे, आप अपने पर्सन को नहीं भी याद करें, लेकिन आपको उनकी बहुत याद आने लगती होगी, ऐसा लगता होगा बस कॉल करो यार, कुछ भी हो जाए, यार रीडिंग भी सुन ली आपने, तो आपको लगता होगा कॉल करो यार, बात करने की, चलो ट्राई करते हैं। सो ये एनर्जी जो है ना, आपके पर्सन की आपको फील होती है। रीडिंग तो आपने सुनी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते होंगे कि नहीं करना है, नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आपका एक मन होता है ना, कहता नहीं बात करना है मुझे, तो वो चीज़ आपके पर्सन के दिल में भी होती है कि बात करना है, लेकिन वो ईगो में आपको कॉल नहीं कर पाते। ईगो कह लीजिए, या सेल्फ रिस्पेक्ट, या शर्म कह लीजिए, कि आप कैसे बात करें, ये चीज़ है। लेकिन प्यार वो बहुत करते हैं आपसे, या करती हैं आपसे। क्योंकि गैस टू ऑफ कप्स जो है ना, वो ट्रू लव को इंडिकेट करता है, ट्रू लव बताता है। और यहाँ पर टू ऑफ कप्स का कार्ड हमें रिसीव हुआ, और इसीलिए जस्ट इसके ऊपर देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोने से वो बहुत डरते हैं या डरती हैं, ये आपके पर्सन की हालत है। इसीलिए पहला कार्ड हमें कौन सा, इससे इससे पहला हमें रिसीव हुआ है फोर ऑफ पेंटिकल्स, उसके जस्ट नीचे है टू ऑफ कप्स। क्यों डरते हैं आपको खोने से? क्योंकि बहुत प्यार करते हैं। अब आपकी कीमत यूनिवर्स ने समझा दी है आपके पर्सन को। आप लोग फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, यानी एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एरीज तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर प्रोमिनेंट, यानी मेष राशि। दूसरी लियो यानी सिंह राशि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। सो फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। अर्थ का भी है, अर्थ, यस, अर्थ और वाटर फायर, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखिए सारी ही एनर्जी है। यहाँ पर वैंस भी है, सोर्ट्स भी है, पेंटिकल्स भी है, और कप्स भी है, सारी ही एनर्जी है यहाँ पर। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पर बहुत कम है, बहुत ही कम। लेकिन कहते नहीं, जेमिनाई की जो एनर्जी वो हिडन है, यानी मिथुन राशि। टॉरस भी है यहाँ पर, यानी वृषभ राशि।
यस, आपकी जो फीमेल पार्टनर है ना वो वर्गो कन्या राशि की हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मैं आपको बता रही हूँ। ये क्योंकि गर्ल्स ये प्रिडिक्शन है, इसलिए ये वर्ड हमेशा हम भगवान नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही है, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ होता है ना, हो सकती हैं या हो सकते हैं। हम्म लेकिन जो एनर्जीज हमें रिसीव होती है, ये भी वर्ड हम तभी बोल सकते हैं जब हमें एनर्जी वैसी रिसीव हो रही है, तभी हम बोल भी रहे हैं कि हाँ यहाँ पर फायर साइन है, या आपके पर्सन इस साइन के हो सकते हैं क्योंकि वो साइन हमें यहाँ रिसीव हुआ है। सो गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा किसको ये तुक्का मारने वाली रीडिंग लगती है, कि ये तुक्का मार मार के मैं आपको जितना भी बता पाती हूँ बताती हूँ, क्योंकि तुक्का मारने वाली बात हो तो फिर मैं आपके लिए दिन भर में एक रीडिंग लेकर ना आऊँ। क्योंकि अगर आप किसी की मेहनत को तुक्का मारना कहते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं गाइस कि किसी भी इंसान को कैसा लगेगा। अगर किसी ने बहुत पढ़ाई करके उसकी मेहनत है और उसके पास जो डिग्री है ना, अगर हम उसको ये कह दें कि तुमने ये डिग्रियां बनवाई हैं, ये सब ऐसे ही हैं, तो सोचिए उस इंसान के ऊपर क्या है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उस डिग्री को हासिल करने में लगा दी है। सो ऐसे लोग इतने यूज़लेस होते हैं, इतने फालतू होते हैं ना, कि मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे लोगों को उनका कर्मा खुद ही रिटर्न होगा। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं ना, तो आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगी, ये तो आप बिल्कुल भी मत ही सोचिए। क्योंकि अगर आप किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं ना, तो आपको सम्मान भगवान देगा भी नहीं, क्योंकि आप उसके हकदार ही नहीं हैं। जो लहजा आप दूसरे के साथ अपनाते हैं ना, उसी लहजे में आपसे लोग बात करेंगे, क्योंकि कर्मा रिटर्न होके आता ही आता है। कर्मा से कोई नहीं बच सकता है। हमें बहुत ओवर स्मार्टनेस में हम सोचते हैं ना कि हम जो कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो वो अच्छा डेफिनेटली आप उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि वो अच्छा लौट कर आपके पास भी आएगा। सो यहाँ पर ये ज़ोडिएक्स हैं, और जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर प्रोमिनेंट है वो है 9 अक्टूबर, 9 अप्रैल, 9 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर, 10 फरवरी, 10 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी। गैस, एक तारीख भी इम्पॉर्टेंट है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो अक्टूबर की है या तो अप्रैल की है एक तारीख, या फरवरी की है या सितंबर की है। सो ये कुछ नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जोडियक्स हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु, जय माता दी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। गैस, रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि भले ही पहले आपके पर्सन ने इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस नहीं समझी, लेकिन डेफिनेटली गैस आपके पर्सन इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे या करेंगी। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। गैस, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। और गाइज, ये जो इंट्रो के साथ मैंने एक्स्ट्रा जो मैसेज कन्वे किया है ना, मैसेज जिनके लिए है ना, उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको जाकर खुद आईना भी देखना चाहिए दूसरों को, क्योंकि आईना दिखाने का बहुत शौक होता है लोगों को। जय श्री राम, हर हर महादेव। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में जो सेपरेशन आया है, उनके मन में क्या है अब, और क्या वो फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए कार्ड फ्लिप हुआ है, देखिए भगवान हमें मिला देंगे। और डेफिनेटली गाइस, ये आपको अगर लगता है कि मैंने तुक्का मार के ये कार्ड निकाल लिया है, सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे से आप अपने पर्सन को विजुलाइज कर रहे हैं गाइस, बहुत इजीली कार्ड मुझे पिक हो रहे हैं। और जब मैं लव मैसेजेस निकालती हूँ, मैं सोचती हूँ खूब सारे लव मैसेजेस निकालूँ मैं आपके लिए, ये वाले कार्ड में। ओके, थैंक यू। चलो बस इतना ही। ओके, तुम मेरा सुकून हो। देखिए मैंने कहा ना, जेमिनाई की यहाँ पर एनर्जी है लेकिन हिडन है।
प्यार आपके पर्सन देखिए करते हैं आपसे, है ना, लेकिन कैसे कहें गाइस, देखिए हमें पता होता है कि हमने गलती करी है। और देखिए यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पे टू, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, उसके जस्ट ऊपर क्या आया है, आई वॉन्ट यू का कार्ड। देखिए आपके पर्सन कह रहे हैं ना कि आपके पर्सन आपकी कितनी वर्थ समझ रहे हैं, वो अब आपको ही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, आप दोनों सोल से कनेक्टेड हैं एक दूसरे की, तभी तो ये रिश्ता आज भी जिंदा है, सेपरेशन होने के बाद भी जिंदा है, आप दोनों के दिल में फीलिंग्स आज भी जिंदा है। क्यों? आप दोनों सोल से कनेक्टेड हैं, इसलिए तुम मेरी मोहब्बत हो। देखिए, देन आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, मैंने कहा ना आपको खोने से अब वो डरते हैं। देखिए, क्योंकि पहले आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी ना। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। जब भी सॉन्ग सुनूं तो सिर्फ तुम ही याद आते हो। जब भी आपके पर्सन कोई भी सॉन्ग सुनते हैं सिर्फ आप ही उन्हें याद आते हैं, क्योंकि आप लोगों की बात होती होगी तो सॉन्ग्स के थ्रू होती होगी, क्योंकि आपके पर्सन ऐसे हैं, बेफिक्रे हैं ना एकदम, ऐसा उनका नेचर, उनको म्यूजिक बहुत पसंद होगा, या खाने के बहुत शौकीन होंगे, घूमने के बहुत शौकीन होंगे, कुछ भी होता होगा तो बस बोल देती होंगी या बोल देते होंगे ना, सिर्फ ब्लंट वो चीज़। इसीलिए आपके पर्सन सॉन्ग्स सुनते हैं, म्यूजिक लवर है क्योंकि, तो इसीलिए जब भी कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं ना आपकी याद उनको आ जाती है। बहुत प्यार है आपसे। और पहला ही कार्ड हमें रिसीव हुआ था कि भगवान हमें मिला देंगे, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ना आपके पर्सन, स्पिरिचुअल हुए हैं। तुमसे दूर होकर ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है, और यही वजह है कि यहाँ पर हमें 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिसीव हुआ है। मैंने कहा ना हर पल वो जो है किस तरह से जी रहे हैं ना वही जानते हैं। अब बैक करके सुनिएगा एग्जैक्टली मैंने क्या वर्ड बोला है, क्योंकि जब हम प्रिडिक्ट करते हैं ना तो डेफिनेटली गाइस हमारे मन में जो प्रिडिक्शंस आती है हम लोग वो बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है आपके पर्सन को अपनी फैमिली की, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया ना फैमिली का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, डेफिनेटली आपके पर्सन अपनी फैमिली से अटैच हैं। तो कुछ भी है जो आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन आया ना, यहाँ फैमिली का भी इम्पोर्टेंस है, जो कास्ट कम्युनिटी वाला जो डिफरेंस है आप लोगों के बीच में वो भी है। सो यही सब चीज़ें हैं, क्या आपके पर्सन की फैमिली ने ये चीज़ हो सकता है सोची हो कि, क्योंकि देखिए उनकी उनकी फैमिली है तो हम लोग कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते कि किसी को हर्ट हो, है ना। तो आपके पर्सन की फैमिली में किसी ने ये चीज़ सोची हो कि अगर मेरा मेरा जो भी ये बेटी या बेटा है अगर किसी और पर्सन को चुनता है या चुनती है तो मेरा बच्चा जो है मेरे हाथ से निकल जाएगा। मतलब होता नहीं कि वो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, मेरे अपने परिवार की इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा या समझेगी। इसीलिए आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर बनाया गया कि नहीं, उनको नहीं जाना है ना, अपने अपनी मर्जी से नहीं चुनना है अपना लाइफ पार्टनर। बहुत सारी चीज़ें कही गई होंगी, उनमें से एक ये भी है कि उनको अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। सो ये चीज़ है, आपके पर्सन ये सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी जो मैंने आपको टैरोट में ऑलरेडी बताई, और वही मैसेजेस देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन की तरह हमें रिसीव हुए हैं। देन तुम खुश रहो यही चाहता हूँ, आपके पर्सन कह रहे हैं आपसे आप खुश रहिए, वो यही चाहते हैं। क्योंकि अब एहसास हो रहा है, देखिए सोलमेट काउंटर पार्ट है, सोल टू सोल कनेक्टेड है आप लोग। देखिए डबल डबल कॉन्फर्मेशन है गाइस। तुमसे बात नहीं करते, मजबूर हैं। देखिए उनके दिल में मैंने कहा ना प्यार बहुत है, लेकिन मजबूर हैं। अब ये मजबूरी कुछ भी हो सकती है, उनकी अभी भी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली अगेंस्ट है, और उनकी खुद की ईगो कह लीजिए, या मैंने कहा ना एक थोड़ा शर्म आती है, मजबूर हैं, कैसे बात करें। तो जब तो बात होगी आपके आपके पर्सन से तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूर चले गए मुझसे, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं क्या आप उनसे दूर चले गए हैं, ये उनके माइंड में है, लेकिन चाहते हैं पूछना, आपसे बात करना चाहते हैं, पर कैसे करें। लेकिन आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए कि डेफिनेटली होगी आपके पर्सन से आपकी बात, इस चीज़ की आप फिक्र मत करिए। देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया, जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है तुम्हारा ही कॉल है, और आपके पर्सन देखिए कितना ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, कितना वेट कर रहे हैं, बार बार अपना फ़ोन देखते हैं। इसीलिए तो मैसेज हमें रिसीव हुआ है कि जब भी फ़ोन रिंग करता है लगता है तुम्हारा है कॉल। आपके पर्सन चौंकते होंगे ज़रूर, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड है कि आप उन्हें कॉल करेंगे या करेंगी, क्योंकि आपने हमेशा से ही अपने पर्सन को इतना पैम्पर किया है, इसीलिए उन्होंने आपकी वर्थ नहीं समझी है। कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू, बाबू बोलते होंगे आपके पर्सन आपको। और यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, क्वीन ऑफ वैंस, ये गाइस एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंस भी हो सकता है, अगर आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रही हैं, है ना, तो ये एनर्जी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लीजिए। तो आपके पर्सन कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये मैसेज रिसीव हुआ है हमें कि कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं। देन
तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ, आपकी खुशी के लिए ही वो आपसे दूर हैं। अब ये तो वही जानते हैं कि वो क्या खुशी दे रहे हैं आपसे दूर होकर। सो गाइज, ये है आज की रीडिंग। मुझे ज़रूर से बताइएगा कितनी आपसे रेजोनेट करी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है गाइज तो जाते जाते ज़रूर से रीडिंग को लाइक करिएगा। पहली बार चैनल बनाए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए कि आपको पर्सन से आपकी बात नहीं होगी। होगी गाइज, होगी। यूनिवर्स का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहा है, इसीलिए ये सेपरेशन आया है। तो जब यूनिवर्स का हाथ रहा है तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि कुछ भी गलत होगा आपके इस रिश्ते में, सब कुछ अच्छा ही होगा आपके साथ। इसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और खुश रहिए, आराम से हंसिए, मुस्कुराइए और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करिए, है ना। उनके बारे में ऑब्सेसिवली मत सोचिए, उनको मैनिफेस्ट करिए सिर्फ। ताकि जब आपकी एनर्जी आपके पर्सन से अलग होगी ना थोड़ी सी, तब आपके पर्सन को समझ में आएगा कि कहीं मेरा पर्सन मुझसे दूर तो नहीं चले गए या दूर तो नहीं चली गई। तब वो आपकी तरफ बिल्कुल तेज़ी से खींचेंगे, जिस तरह भी खींच रहे हैं ना उससे भी ज़रा तेज़ी से खींचेंगे। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय माता दी।